हेलो दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, कथा चल रही थी शिव पार्वती का विवाह। और बारात जब दरवाजे पे पहुंची तो मैना परछन के लिए आई और उनका जब विकट रूप देखा तो घबरा गई और जाके अंदर महलों में चली गई और पार्वती जी को लेके बैठ गई कि मैं इस बावले वर के साथ विवाह नहीं करूँगी। कुएं में कूद जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, आग में जल मरूंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी। लेकिन बाद में जब नारद जी आते हैं और उनकी पूर्व जन्म की सारी कथा सुनाते हैं तो मैना जी भी मान जाती हैं और सारे नगर में हर्षोल्लास हो जाता है। तो दोस्तों, कथा शुरू करते हैं। शिव पार्वती का विवाह। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। छन महु व्याप्यो सकल पुर घर घर ये संवाद। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं नाहिम बंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुवा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा सूप शास्त्र जस कछ व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के स्वर्ण के कलश सजाए और काश शास्त्र में जैसी रीत है और उसके अनुसार ही अनेक भांति की जेवनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनारी की जाई बखानी बसई भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहाँ की जेवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलाया। विविध पांति बैठी जेवनारा लगे परसन विपुन सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठीं और चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी बिंग बचन सुनावहीं। भोजन करहि सुर अति विलंब विनोद सुनि सचुपावहीं। जेवत जो वाड्यो आनंद सो मुख कोटि कहूँ न परे कहो। अचवाई दीने पान गवने वास जहाँ जाको रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत बहुत खुश अनुभव करते हैं और इसीलिए भोजन करने में बड़ी देर लग रही है। और भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वो करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह डुलवाकर पान दिए गए और फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनि नहीं मुवंतु कहू लगन सुनाई आए।
समय बिलो की विवाह कर, पठे देव बुलाई। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुलाना भेज दिया। बोली सकल सुर सादर लीन्हे, सवई जथोचित आसन दीन्हे। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गावहीं नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य स्थान दिए। वेद की रीति वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाई न बरनि बिरंच बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई, हृदय सुमिरि निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था और जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। और ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि ने उमा बुलाई, करि सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि यस जग कवि कोहे। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती को बुलाया और सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। और पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मन ही मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई न कोटिहु बदन बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। और भवानी जी सुंदरता की सीमा हैं, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटिहु बदन नहीं भरने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचाहि कहत श्रुति शेष, शारद मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। और वेद शेष जी और सरस्वती तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं। तब मुनि वृंद तुलसी जी किस गिनती में हैं। और सुंदरता तथा शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रस पान कर रहा था। मुनि अनुशासन गणपति पूजऊ शंभु भवानी, को सुनि संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया और मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो श्री पार्वती की संतान हैं और अभी विवाह से पूर्व वे कहाँ से आ गए। जसि विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि ने सो सब करवाई। गहि गिरीश कुश कन्या पानी, और भवहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वो सभी रीति करवाई। और पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिवपत्री जानकर शिव जी को समर्पण कर दिया। पाणि ग्रहण जब कीन महेशा,
ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिवजी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए और श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और वेद देवगण शिवजी का जय जयकार करने लगे। बाजहि बाजन विविधि विधाना, सुमन वृष्टि नभ भे विधि नाना। हरि गिरिजा कर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरी महा उछाहु। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे और आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई और शिव पार्वती का विवाह हो गया और सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास तुरंग रथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवाकर दहेज में दिए और जिनका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज दियो बहु भांति पुनि कर जोरी, हिम भूधर कहो का देहु पूरन काम। शंकर चरण पंकज गहि रहो, शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भांति कियो। पुनि गए पद पाथोज मैना, प्रेम परिपूरन हियो। बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा कि हे शंकर, आप परिपूर्ण काम हैं और मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिवजी के चरण कमल पकड़कर रह गए और तब कृपा के सागर शिवजी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया और फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिवजी के चरण कमल पकड़ लिए और कहा, नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरी करे हो। क्षम्यहु सकल अपराध, अब होई प्रसन्न वरुदेहु। हे नाथ, ये उमा मुझे प्राणों से समान प्यारी है और आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा और अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। तो भक्तों, आज की कथा को यहीं पर विश्राम करते हैं। बाकी की आगे कथा शेष भाग में सुन लीजिएगा। जय श्री राम।